वरीय पदाधिकारीगण, कर्मीगण, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, हमारी जनता, यहाँ के जो युवा हैं और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं इस हमारे ज़िले के, यहाँ उपस्थित मीडिया के कर्मी, यहाँ इस समारोह को इतना सफलता से बनाने के लिए, सफलता से चलाने के लिए यहाँ पे जितने भी हमारे कर्मीगण, स्टाफ वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, तो सभी को मेरा एक तो हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मैं हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज आप जिले का 43वां स्थापना दिवस बना रहे हैं। जिले के इतिहास के बारे में तो मुझे लगता है आप लोग मेरे से ज़्यादा अवगत होंगे, क्योंकि मुझे तो 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, लेकिन इतिहास कहता है कि 1981 में इस जिले की स्थापना हुई थी। हालांकि बहुत पुराना है, अनुमंडल 1845 में ही बन गया था और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुमंडल हुआ करता था। लेकिन जिले की स्थापना हुई 81 में, काफ़ी लोगों ने इसमें योगदान दिया, स्वर्गीय श्री मंडल जी, मिश्र जी, काफ़ी लोगों ने योगदान दिया। उसके बाद जिले की स्थापना हुई। तो जिले की स्थापना एक तरीके से देश की स्थापना और राज्य की स्थापना होने के बराबर ही है। तो जिले की स्थापना का अर्थ मैं तो यह समझता हूँ, हालांकि अगर हम कानूनी और लीगल तरीके से जाएंगे तो डेफिनेशंस और हैं, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया, एक क्षेत्र में, उस राज्य में, उस क्षेत्र में कुछ एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति रहती है, तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं या वहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं, तो उनको एक रूपता देने के लिए, जिससे कि वहाँ का प्रशासन भी सुचारू तरीके से चले, तो जिले की स्थापना की जाती है। आज की डेट में बहुत जिलों की और स्थापना हो रही है अन्य राज्यों में। तो जिले की स्थापना से उस जिले का मैप बन जाता है। जैसे हमारे जिले का मैप बना हुआ है पेड़ की आकार का, नीचे तना बहुत मोटा है, ऊपर घनादार वृक्ष है। तो ये जो मैप है ये 1801 में ही बन गया। अब मैप तो बन गया, स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन स्थापना के बाद क्या? तो स्थापना के बाद कई कार्य करने होते हैं। आज तो ऐसे 43 साल हो गए हैं, तो काफ़ी काम हो भी गए हैं, और जो कि विकास आपको दिख भी रहा है अलग अलग पहलू में। विकास के बारे में आपको बताया उप विकास आयुक्त महोदय ने, काफ़ी विकास हो भी गया है। इस विकास में, इस विकास की जर्नी में सभी लोगों का योगदान रहा हुआ होगा। यहाँ के पदाधिकारीगण, कर्मीगण, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो न्यायिक प्रशासन हो, राजस्व हो, विकास हो, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, सबका योगदान रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। हाँ, आज हम काफ़ी अच्छी स्थिति पे हैं। विधि व्यवस्था की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। लोग एक सफल और एक भयमुक्त और एक बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। शिक्षाएं की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ देखें, हमने तो मेरा ये 7वां साल है इस राज्य में, 7 साल में ही काफ़ी बदलाव देख लिया। तो इस जिले में भी स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी बदलाव हुआ होगा पिछले 6-7 साल में, 8 साल में। तो बदलाव की जो प्रगति है, विकास की प्रगति है, वो निरंतर है, चल रही है। अब स्थापना दिवस के अवसर पर हमें क्या मंथन करना है? आज सुबह से हम गतिविधियां देख रहे हैं। सुबह 7 बजे ही स्टेडियम में काफ़ी बच्चे लोग आए, कबड्डी खेल रहे थे, बैडमिंटन स्टार्ट किया, टीटी इत्यादि, तो काफ़ी उत्साहित थे। बच्चों को देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी अवसर मिलते हैं, जिन अवसरों पर वो अपनी प्रतिभा को जो है दिखा सके और उसके साथ जिले को भी कनेक्ट कर सके कि आज जिला स्थापना दिवस है, तो आज कुछ नया हो रहा है, आज कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो बच्चे भी उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आज सुबह से गतिविधियां देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी गए थे, बुनियादी केंद्र पे हमने बैटरी चलित रिक्शा भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, और भी जो है वाद विवाद प्रतियोगिताएं वगैरह हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सभी लोग जाने, सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, जनतागण और हमारे बच्चे की भाई आज का दिन महत्वपूर्ण है इस जिले के लिए। आप इस जिले के वासी हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, जिस दिन आप सभी लोगों की जो जन्मभूमि है उसकी उत्पत्ति हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? अब जिला स्थापना दिवस पे मुझे लगता है प्रण लेना चाहिए कि जहां अधिकारीगण हो गए, हमारे कर्मीगण हो गए, कि हमें जिस कार्य से और जिस उद्देश्य से हम इस सर्विस में आए हैं या किसी भी जॉब में आए हैं, मैं सरकारी पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट जॉब में भी लोग होंगे, लेकिन आज अभी मैं सरकारी हमारे जो कर्मी और पदाधिकारीगण की बात कर रहा हूँ।
तो क्यों आए हैं इस सर्विस में, तो उसका जो मूल उद्देश्य है और जो कर्तव्य है उनको हमें एक बार फिर से आत्ममंथन करना चाहिए। आप सभी इस राज्य के हैं, मैं तो अन्य राज्य से आया हूं, मेरी जन्मभूमि कहीं और है लेकिन कर्म भूमि है मेरी ये, तो मेरा भी एक दायित्व है कि मैं इस कर्म भूमि के बारे में जानूं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से मैं इस सेवा के माध्यम से यहाँ के जो जनता है और यहाँ का जो इलाका है उनमें ज्यादा से ज्यादा विकास के काम कैसे कर पाए, कैसे हम 24 घंटे में से 10, 12, 15, 16 घंटे काम करें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दें, ज्यादा एफिशिएंसी लाएं, अंत तक लोगों तक पहुंचे। तो मैं ये मानता हूं कि आज के दिन आप लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से सर्विस में आए, नौकरी में आए, तो वो उद्देश्य फुलफिल हो रहा है कि नहीं। और उद्देश्य में मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यही है कि समाज सेवा जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। आपके जो कर्तव्य दायित्व हैं उसको आप कर्मठता से, लगन से, कर्तव्य निष्ठा से पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। अनुशासनता तभी आएगी और आपसे अनुशासनता बाकी जो लोग आपसे मिल रहे होंगे कार्यालय में वो भी सीखेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, तो उनमें भी वही गुण आएंगे। तो आप, मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से और जिस कार्य से और जो हमारे दायित्व हैं उसका हम अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं, अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं, तो वो होना चाहिए। क्योंकि आप ही से जनता सीखेगी, आप ही से जनता देखेगी, आप ही फेस हैं सरकार के। हम तो चलिए चैम्बर में बैठेंगे लेकिन आप जो हैं कभी कभी घूमेंगे भी, लेकिन आप फ्रंट पे हैं, जनता सबसे पहले आप ही से आके मिल रही है। तो आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो व्यवहार होगा, आपकी जो कर्तव्य निष्ठा होगी, उसी से वो उत्प्रेरित होगा। और काफी समस्याएं रहती है, ऐसी बात नहीं, विकास की जो डोर है, विकास की जो डायरेक्शन है वो इतनी आसान नहीं है, बहुत समस्याएं आती है, चाहे संस्थानों की संसाधनों की समस्या हो, संस्थान की समस्या हो, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन उन सब का मिल के सामना करना है। और आप यहाँ पे जनता भी हैं, तो मैं आज इस अवसर पे, जनता भी हैं, आप सभी लोग हैं, तो यह बोलना चाहूंगा कि आपस में मिलजुल के सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, संस्थानों में हैं, ऑफिसर्स में हैं, पदाधिकारी में हैं, कर्मी में हैं, जनता में हैं, सब में हैं। तो उन समस्याओं का समाधान आपस में मिलजुल के हो सकता है। आपस में एक दूसरे से कटाव, कटाक्ष, एक दूसरे को खींचातानी वगैरह, उससे जो है समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो विकसित समाज है वो वही समाज है जो एकजुट समाज है, और उसमें पदाधिकारी और कर्मियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1% होते हैं, 2% होते हैं, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा और जिला पदाधिकारी की हैसियत से आदेशित भी करूंगा कि स्थापना दिवस के अवसर पे इस जिले को तरक्की पे ले जाने के जो भी हर संभव प्रयास हो सकते हैं, अपने स्तर से छोटा, बड़े से बड़ा, वो करेंगे। इस साल में हम ऐसे कुछ प्रयास करेंगे कि आपसे रिलेटेड, आपके विषय से रिलेटेड कोई एक अच्छा कार्य हो, 1-2 अच्छे कार्य हो, जिससे कि आपको भी संतुष्टि मिले और जनता को भी जो है खुशी मिले। तो स्थापना दिवस को अच्छे से आज बना रहे हैं। अभी आज और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो उनको देखेंगे, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मठता से, अपने इकबाल को कायम रखते हुए यदि आप कार्य करते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, और सभी कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का भी सपोर्ट रहेगा, जनता का भी सपोर्ट रहेगा। हमारा जिला बहुत आगे निकलेगा और विकास की दिशा में बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा पूरे राज्य में। मैं इस आशा से और इस कामना से आप सभी लोगों को पुनः स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। धन्यवाद।